नमस्कार भाई, सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। नमस्कार भाई। इससे पहले कि हम उस आर्टिकल के बारे में जानें तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या है, क्योंकि अगर इनको आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उस अधिकार का, उस अनुच्छेद का महत्व क्यों है इतना, और उससे सब ऐसा घबराते क्यों हैं। ये देखिए, मूल अधिकार से पूर्व हम अधिकार को समझ ले। अधिकार हमारे हैं क्या? समाज से हमारे यथोचित दावे हैं। यथोचित यानी कि ऐसे दावे जो उचित हैं। यानी कि दावा तो आप समाज के सामने कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे दावे जिनको समाज मानेगा, रैशनल है वो दावे, तर्कपूर्ण है वो दावे, तो उनको हम अधिकार कह देते हैं। और उन्हीं अधिकारों की एक श्रृंखला होती है, और उन अधिकारों में से कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। चाहे वो हमारा सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक, चाहे मनोवैज्ञानिक, चाहे कैसा भी विकास हो, उस विकास के लिए अगर व्यक्ति का वैसा विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है क्या? कि आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं। और ये इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें अलग से संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार नामक नाम दे करके एक अलग भाग बना करके उनको सुरक्षा प्रदान की है, उनको अलग से मेंशन किया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे क्या है, वर्णित हैं। इनमें समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ऐसे अनेकों अधिकार शामिल है। और उनमें भी एक सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार शामिल है वो है हमारा मौलिक अधिकारों के उपचार का अधिकार। ये देखिए, यह आपके मान लीजिए मौलिक अधिकार, ठीक है, और इनका कोई करता है उल्लंघन, तो इनकी सुरक्षा के लिए एक अधिकार दिया गया है आपको, वो है मौलिक अधिकारों के उपचार का अधिकार। और ये खुद भी क्या है, मौलिक अधिकार है। ये तो मौलिक अधिकार है ही, और साथ में ये खुद भी मौलिक अधिकार है। यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप इसके तहत, ये भी मौलिक अधिकार, इसका कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता। और इसका उल्लंघन होने, इनके उल्लंघन होने की स्थिति में आप इसके तहत आप सीधे माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूछ कर सकते हैं। लेकिन है क्या ये देखिए, उपचार का अधिकार है जो हमारा संवैधानिक, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके उपचार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि यही वह अधिकार है जिसके माध्यम से संविधान आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। और वह अनुच्छेद जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, वह खुद भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। यानी कि आपके अधिकारों को बचाना भी आपका मौलिक अधिकार है। और अगर इस संविधान की आत्मा है, जैसे शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर का क्या हाल होता है, तो वैसे ही संविधान के लिए, हमारे देश के लिए इसका विशेष महत्व है इस अनुच्छेद का। और यही वह अनुच्छेद है जिसके माध्यम से आपके अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके उल्लंघन होने की स्थिति में आप सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कूच कर सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन फलां व्यक्ति, फलां अधिकारी कर रहा है, आप उनकी रक्षा कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी हमारे संविधान की तरफ से अनुच्छेद 32 को निर्धारित की गई है कि वह आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। और वह अधिकारों की रक्षा करते कैसे हैं? हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके पास अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा जैसी 5 रिट हैं। और इन रिट को जारी करके हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, चाहे फिर आपके अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी हो। आपके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट पर है हमारे संविधान के अनुसार। और इतना ही नहीं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स के पास भी कुछ पावर हैं, लेकिन उनका हम जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। और इन जो मैंने रिट का वर्णन किया है, इन रिट के बारे में भी अगली वीडियो में जानेंगे। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 वो अनुच्छेद है जो आपका
संविधान की आत्मा है और इससे मैंने जैसा कि वर्णन किया था, वो भी डरते हैं जो पावर को भोगते हैं, जिसके पास पावर होती है।